सरगोदा की तहसील साहिवाल में डीपीओ हक नवाज और एसएचओ मोहम्मद अफजल का दौरा। इम्तिहानी मराकज पर बूटी और नकल को रोकने के लिए महकमा एजुकेशन की जानिब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। डीएसपी साहिवाल, एसएचओ थाना साहिवाल ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहानी सेंटर की चेकिंग की। मुख्तलिफ क्लासेस को भी चेक किया। हर सेंटर पर मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। थाना बख्श खान की हदूद बस्ती मोजा अजीम के करीब देरीना रंजिश पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने नौजवान के सर में गोलियां मारी, जिससे नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कत्ल होने वाले नौजवान की शिनाख्त 18 साल मोहम्मद उमैर बिलोच के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूल नौजवान की लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ननकाना साहब थाना सदर ननकाना पुलिस की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ननकाना साहब थाना सदर ननकाना में तैनात क्राइम फाइटर दबंग एसएचओ तसूर मुनीर ने अपनी तैनाती के फौरी बाद चोरी, डकैती और राहगीनी जैसी वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ घेरा तंग करते हुए लाहौर से थाना सदर के नवाही गांव भटिया चक में दरबार शरीफ पर सलाम करने आए शहरी की चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके शहरी को वापस दिलाई और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एसएचओ तसूर मुनीर का कहना था कि शहरियों की जान माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाना ननकाना पुलिस की जिम्मेदारी है और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी रखेंगे। सरगोदा की तहसील साहिवाल में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार। साहिवाल इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मुख्तलिफ कस्बात में मासूम बच्चे पेट्रोल एजेंसियों पर बैठकर पेट्रोल सेल कर रहे हैं। इलाका मकीनों की जिंदगी दांव पर लगी है, मगर इंतजामिया एक बार फर्जी कार्रवाई करके फिर नए हादसे का इंतजार करने लगती है। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर नाकस पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। शहरियों ने आला काम से जल्द अज जल्द सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुखबिर की इतला पर रेड करके इंचार्ज पुलिस चौकी फरोका और उनकी टीम ने मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से कई लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि फरोका के शहरियों ने इंचार्ज पुलिस चौकी फरोका लतीफ फारूक भट्टी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि लतीफ फारूक भट्टी नौजवान पुलिस ऑफिसर हैं और इनकी जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां काबिल सताइश है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। ईद उल फितर की खुशियों की एक अहम रवायत ईद कार्ड आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने ईद की अहम खुशी को माजी का हिस्सा बना दिया। इस हवाले से देखते हैं राजा नूर इलाही आतफ की खुसूसी रिपोर्ट। ईद उल फितर की खुशियों की एक अहम रवायत ईद कार्ड आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई। मोबाइल ने ईद की इस आम खुशी को माजी का हिस्सा बना दिया। ताहम आज भी वतन अजीज के बाज़ इलाकों में ईद कार्ड भेजने का रिवाज बदस्तूर जारी है। अब जबकि ईद की आमद है, ईद उल फितर से मनसूब एक खूबसूरत रवायत ईद के मौके पर ईद कार्ड देने की भी है, जो कि गुज़श्ता कुछ बरसों से मांग पड़ती जा रही है। और अगर अब ये कहा जाए कि ईद से वाबस्ता ये रवायत दम तोड़ रही है तो गलत न होगा। माजी में माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ही मुख्तलिफ दुकानों और स्टोर्स पर ईद कार्ड के स्टॉल नज़र आना शुरू हो जाते थे, जबकि महीने के वस्त और आखिरी अशरे तक पहुँचते पहुँचते इनकी खरीदारी अपने उरूज को पहुँच जाती थी। ख़ास तौर पर लोग दूसरे शहरों और बैरून मुल्क बसने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को आमदाद और एयर मेल के जरिए ईद कार्ड पूरे एहतमाम से भिजवाया करते थे। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया तक आम रसाई की बदौलत अब लोग इन ज़राए से ईद मुबारक के पैगामात भेजने को ज़्यादा सहल और मौजू समझते हैं और ईद कार्ड के तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ते। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ईद कार्ड खरीदने मार्केट में जाए और फिर इसे पहुंचाता फिरे। ईद कार्ड्स की रवायत अगरचे अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये बात सही है कि इस ज़मन में अब पहले वाला जोश व खरोश नहीं रहा। पहले अच्छे ईद कार्ड के इंतखाब में भी बहुत वक्त सर्फ किया जाता था और मुख्तलिफ स्टॉलों में घूम फिर कर पसंद के कार्ड मुंतखब किए जाते थे, जो अब ख़त्म हो गया है। ज़रूरत इस बात की है कि इस हसीन याद को दोबारा ज़िंदा किया जाए ताकि ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाएं।
खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोटला, जाफर लाल और गिरदो नवाह के शहरियों ने एहतजाज करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल बख्शबाद में तालीम का मेयार बिल्कुल जीरो है। अक्सर उस्ताद इकराम स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं और इन्होंने कहा अपनी जगह पर इन ट्रेंड और मिडिल पास लड़कों को रखा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल में तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है। ना तजर्बाकार और कम तालीम याफ्ता प्राइवेट उस्ताद इकराम की वजह से बच्चे बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे। हवा की बेटियों का ज़लीलो ख्वार होना मुकद्दर। चिश्तिया में भी हजारों की तादाद में गरीब पाबर्दा खातून पैसे लेने की खातिर ज़लीलो ख्वार होने लगी। कुछ खवातीन खाली पेट अपने बच्चों को घर छोड़कर रात के 12 बजे ही बंद दुकानों के आगे भूखी प्यासी लाइनों में लग जाती हैं। जब सुबह होते ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला अपनी पसंदीदा और सिफारशी खवातीन को पैसे देने शुरू कर देते हैं। ज्यादातर खवातीन बिना पैसे लिए ही घर खाली हाथ लौट जाती हैं। शहरियों ने आला काम से अपील की है कि इस वाकया का नोटिस लिया जाए और खवातीन की परेशानी के लिए हल निकाला जाए। हवा की बेटियों का ज़लीलो ख्वार होना मुकद्दर। चिश्तिया में भी हजारों की तादाद में गरीब पाबर्दा खातून पैसे लेने की खातिर ज़लीलो ख्वार होने लगी। कुछ खवातीन खाली पेट अपने बच्चों को घर छोड़कर रात के 12 बजे ही बंद दुकानों के आगे भूखी प्यासी लाइनों में लग जाती हैं। जब सुबह होते ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला अपनी पसंदीदा और सिफारशी खवातीन को पैसे देने शुरू कर देते हैं। ज्यादातर खवातीन बिना पैसे लिए ही घर खाली हाथ लौट जाती हैं। शहरियों ने आला काम से अपील की है कि इस वाकया का नोटिस लिया जाए और खवातीन की परेशानी के लिए हल निकाला जाए। हदैबिया मरकज पत्तोगी में रोजाना सहरो अफ्तार का एहतमाम। दस्तरख्वां से रोजाना सैकड़ों लोग इस्तिफादा कर रहे हैं। मिली मुस्लिम लीग की जानिब से मुसाफिरों और अस्पतालों में मरीजों के लवाहकीन के लिए सहरो अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। नमाज तरावी के साथ साथ हदैबिया मरकज में नमूर उलमा इकराम की जानिब से तबलीगी और इस्लाही प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी। इंतजामिया का कहना है मिली मुस्लिम लीग की तरफ से कसूर भर में खिदमात का मिशन जारी। ईद उल फितर के मौका पर भी गरीब और मुस्तक अफराद की माली इमदाद को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर और डीपीओ हरिपुर का मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर फादर्स प्रोजेक्ट का दौरा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी, डीएसपी और एसएचओ थाना गाजी दिगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान भी हमरा। डीपीओ हरिपुर ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। पुलिस अफसरान और तरबेला सिक्योरिटी इंचार्ज को हिदायत देते हुए कहा कि फॉरेनर्स की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नजर अलर्ट और चौकस रहकर ड्यूटी करें। मजीद एसडीपीओ सर्कल गाजी की हिदायत देते हुए फॉरेनर्स की सिक्योरिटी को वक्तन फवक्तन चेक करें। इन्हें अलर्ट और चौकस रहकर ड्यूटी करने की हिदायत दें।